नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम के बारे में चर्चा कर दी। अभी देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। हमने दूसरे चैप्टर में प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए जो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 के दिन, लेकिन विश्व में वो शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल नहीं रहा और उसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अभी द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ। अभी 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध पूरा हुआ, उसके बाद फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 10 जनवरी 1920 के दिन, लेकिन फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अर्थात राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद निष्फल गया और द्वितीय विश्व युद्ध पूरा होने पर विश्व में फिर से एक बार शांति और सुरक्षा और सह-अस्तित्व के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र यानी संयुक्त राष्ट्रों UN यानी उसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई। कब की गई ये याद रखना, मोस्ट IMP है 24 अक्टूबर 1945। ये आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यरत है और उसका कार्यालय न्यूयॉर्क में, याद रखना उसका कार्यालय कहाँ है तो न्यूयॉर्क में है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा उसका नाम है UN यूनाइटेड नेशंस और उसकी स्थापना विधिवत 24 अक्टूबर 1945 के दिन की गई थी और उसका कार्यालय न्यूयॉर्क में आया हुआ। यह पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है और ये न्यूयॉर्क में है, वो चित्र है। अभी उसकी स्थापना करने में किसने सहयोग दिया उसके बारे में देखेंगे। तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। उसी समय से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की दिशा में प्रयास चल रहे थे। मानव स्वातंत्र्य यानी लोगों को आज़ादी मिले, स्वतंत्रता मिले, शांति और सुरक्षा, सभी राष्ट्र शांति से रह पाए और एक राष्ट्र दूसरे से डर न रखे, उसमें भय न रहे, सुरक्षित महसूस करे, ऐसे उद्देश्य से अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अमेरिकी कांग्रेस संसद को संदेश देते हुए 4 महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं की घोषणा की। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने 4 स्वतंत्रता बताई। विचार और वाणी स्वतंत्र यानी कोई भी व्यक्ति अपने विचार, अपनी सलाह, अपना जो सोच है वो रख सकता है। धार्मिक स्वातंत्र्य, अपने धर्म का मन चाहे धर्म का पालन कर सकता है। आर्थिक स्वातंत्र्य यानी मन चाहे धंधा व्यवसाय कर सकता है। और चौथा है भय मुक्ति से अधिकारों का समावेश, कोई भय न हो, उससे वो अधिकार का पालन कर सके। अभी उसके पश्चात राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने अटलांटिक महासागर में एक जहाज पर 8 मुद्दों का दस्तावेज तैयार किया, जो बाद में अटलांटिक दस्तावेज के रूप में जाना गया। ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कि अटलांटिक दस्तावेज किसे कहते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने अटलांटिक महासागर के एक जहाज पर 8 मुद्दों का जो राष्ट्रसंघ की स्थापना के लिए जो दस्तावेज तैयार किया था, उसको अटलांटिक दस्तावेज के रूप में जाना जाता था। दस्तावेज में हर एक राष्ट्र की स्वतंत्रता और सार्वभौमत्व की सुरक्षा करने, शांति, सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक कल्याण और निःशस्त्रीकरण के विषयों का समावेश किया गया था। हर एक राष्ट्र अपने देश को स्वतंत्र बना सकता है, किसी की गुलामी नहीं चाहिए, सार्वभौमत्व, सभी मिलजुल कर रह सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, शांति चाहिए
और निःशस्त्रीकरण यानी हथियारों का शस्त्रों का उत्पादन नहीं करना, ऐसे विषय वो दस्तावेज में शामिल किए गए। उसके बाद 1943 के अक्टूबर में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के विदेश मंत्री विश्व शांति के लिए मॉस्को में एक साथ मिले। ये बड़े बड़े राष्ट्र देखो, उसके विदेश मंत्री मॉस्को में एक साथ मिले, उनकी मीटिंग हुई और जिसे मॉस्को घोषणा के रूप में जाना जाता है। 1943 के नवंबर में तेहरान में 3 मतदाताओं की परिषद आयोजित हुई और वॉशिंगटन में 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज तैयार किया। 50 देशों ने मिलकर एक दस्तावेज तैयार किया और 1944 सितंबर में और 24 अक्टूबर 1945 को 51 सदस्य राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा हुई। देखो, जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को, तब उसके सदस्य राष्ट्र 51 राष्ट्र थे और उसमें भारत भी था। तब से लेकर आज तक 24 अक्टूबर को यूएन दिवस, यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है विश्व भर में। याद रखना, यूएन दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। अभी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र 193 राष्ट्र हैं। आज 193 राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सदस्य है और जब उसकी स्थापना हुई तभी 51 राष्ट्र उसके सदस्य थे। अभी हम जो संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी उसके अंग के बारे में देखेंगे। जैसे हमारा शरीर है तो उसके अंग है हाथ, पैर, आँख, नाक, कान। वैसे संयुक्त राष्ट्र के अंग, जो 6 अंग मेन हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र का पहला अंग है सचिवालय, दूसरा सामान्य सभा, तीसरा सुरक्षा समिति, चौथा अंग है आर्थिक और सामाजिक समिति, पांचवा अभिभावक समिति और छठा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इन अंगों में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग शहर में, खाली जगह एमसीक्यू में आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो है वो कहाँ पर है? तो नीदरलैंड के हेग शहर में। इसके अतिरिक्त अन्य समितियों का मुख्य कार्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। बाकी सारी समिति देखी हमें, उसका मुख्य कार्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। अभी हम संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है, प्रथम अंग सामान्य सभा, उसके बारे में देखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग, ये भी खाली जगह एमसीक्यूज में आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सामान्य सभा। यह सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से बना है, यानी 193 जो राष्ट्र उसके सदस्य है, उसके सभी सदस्य सामान्य सभा के सदस्य हैं। इसमें से प्रत्येक राष्ट्र अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधियों को भेज सकता है। 193 राष्ट्र, एक राष्ट्र 5 प्रतिनिधि ये सामान्य सभा में भेज सकता है, परंतु मतदान के समय प्रत्येक राष्ट्र का केवल एक मत माना जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा, सलाह, परामर्श या सिफारिश कर सकती है। दूसरा, सामान्य सभा क्या कर सकती है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एक देश का दूसरे देश के साथ जो संबंध है उस पर चर्चा करना, सलाह देना, परामर्श देना, सिफारिश करना, वो करती है। दूसरा, महामंत्री हर एक वर्ष बजट प्रस्तुत करता है। ये याद रखना, ये सामान्य सभा का जो महामंत्री होता है वो हर एक वर्ष ये संयुक्त राष्ट्र का बजट प्रस्तुत करता है। तो बजट कौन प्रस्तुत करता है? महामंत्री। ये हम देख रहे संयुक्त राष्ट्र संघ के सामान्य सभा में। बाकी बजट हमारे देश का भी होता है। जो देश का बजट है वो हमारे वित्त मंत्री है,
वो प्रस्तुत करते हैं संसद में। ये अलग है, संयुक्त राष्ट्र संघ की हम बात कर रहे हैं। और उसे मंजूर करना तथा उसके खर्च की राशि का आवंटन करना ये महामंत्री करता है। राष्ट्र के आर्थिक विकास, मानव अधिकार, निःशस्त्रीकरण या सांप्रत अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों का निराकरण लाने का प्रयास करती है। अभी ये संयुक्त राष्ट्र सभा है, वो हर एक राष्ट्र को आर्थिक विकास करे, यानी धंधा व्यवसाय से भी हर एक देश आगे बढ़े, लोगों को अधिकार मिले और शस्त्रों का उत्पादन न हो, और सांप्रत यानी वर्तमान एक देश का दूसरे देश के संबंध। अभी हम देख रहे हैं कि वर्तमान में भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के संबंध जो है वो कुछ बिगड़े हुए हैं, तो उसका निराकरण लाने को, उसको सुलझाने का काम भी ये सामान्य सभा करती है। सामान्य मामलों में निर्णय 2/3 सदस्यों के बहुमत से लिया जाता है। अभी मानो कि हम एग्जाम्पल ले कि भारत और चीन के बीच जो विवाद खड़ा हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन लाना है, तो जो सॉल्यूशन है उस पर सामान्य सभा के 2/3 सदस्य बहुमत दे तो उसको मान्य रखा जाता है। अभी आगे के अंक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, उसमें से एक्स्ट्रा MCQs बना लेना।